सालोम एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कि परमेश्वर के दासों का आदर करना। आज मसीह लोग पास्टर लोगों को धमकी देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है और सुना भी है कि जिन्होंने मेरे मुंह पर उन्होंने ऐसी बातें कही है कि अगर आप प्रभु के दास ना होते ना तो पता नहीं हम क्या ना कुछ कर लेते, हम बहुत कुछ कर लेते। आप पास्टर थे, आप प्रभु के दास थे, इसीलिए हमने कहा चलो छोड़ो हटाओ, प्रभु का दास है इसलिए हमने कुछ नहीं किया। मतलब करने की उनके अंदर तमन्ना थी। अगर आपके अंदर करने की तमन्ना थी तभी तो आप उसको सुना रहे हैं, कह रहे हैं। और सुनिए, अगर आपके अंदर तमन्ना थी कुछ करने के लिए तो करके देख लेते, फिर परमेश्वर भी दिखाता कि प्रभु के दासों के विरोध में जाने का क्या परिणाम होता है। आज लोगों के अंदर परमेश्वर के दासों के प्रति डर और आदर खत्म हो चुका है। आज लोग परमेश्वर के दासों को अपने घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। पहले तो बड़ा प्यार दिखाते हैं, बुलाकर चाय भी पिला लिया करते थे। पहले कहते हमने अपना भरा बना लिया, अपना भाई आपको बना लिया। और मैंने यही देखा है कि प्रभु के दासों का इतना अनादर लोग करते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं है और वो प्रभु के दासों को कुछ नहीं समझते। शुरू में तो बड़ा प्यार दिखाते थे जब उनको कोई उल्लू सीधा करना था, और बाद में वो ऐसे विरोधी बन जाते जैसे लगता है उन्होंने 1-2 लाख रुपए का चेक हमको दे दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु के दासों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। क्यों? यूहन्ना 12:26 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं पिता परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है, और जिनका आदर स्वयं परमेश्वर करता है आप उनके विरोध में ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो प्रभु के दास हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, किसने परमेश्वर के सेवकों को नियुक्त किया है? प्रेरितों के काम 20:28 में लिखा है कि परमेश्वर की उस झुंड की रखवाली करो जिसने उसने अपने लहू से खरीदा है और पवित्र आत्मा के द्वारा सेवक कलीसिया में नियुक्त किए गए हैं, ठहराए गए हैं। सेवकों को पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया है। और इफिसियों 4:11 में 5 प्रकार के सेवकों को उसने नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। और आप लगे परमेश्वर के दासों के विरोध में नुक्ताचीनी करने, आप लगे उनके खिलाफ में बातें करने। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और आप उसके सामने तो बड़ा प्यार दिखाते हैं, पीठ पीछे आप उसके विरोध में काम करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास कितना आदर का योग्य है आपको मालूम है? आपके मासड़ से ज्यादा, आपके मामा से ज्यादा, आपके चाचा से ज्यादा, आपके ताया से ज्यादा, आपके बहन भाइयों से ज्यादा परमेश्वर का दास आदर के योग्य है। मालूम है आपको? 2 थिस्सलुनीकियों 5:12 में क्या लिखा है? अगुओं का सम्मान करो, उनका अपमान मत करो। आज तो पहले तो शुरू में लोग बुलाकर रास्ते में निकलते ही जय मसीह भी कर लिया करते थे, लेकिन आज जब मैं निकलता हूँ तो जय मसीह छोड़िए, आज वो इतने घमंडी हो गए हैं, इतना मुंह फूला रहता है उनका कि बिल्कुल मुंह फुलाऊ बंदर लगते हैं वो, और चेहरा देख के कोई भी रौनक उनके अंदर नहीं लगती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है? 1 तीमुथियुस 5:17 में अगुवे 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। एक बहन मेरे पास कभी कभी आती है, अक्सर नहीं आती, अक्सर वो घर से ही दुआ करा लिया करते हैं। जब घर में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो बस फोन से प्रार्थना करा लेते हैं, बाकी उनका अता पता नहीं रहता। और उनके 2 बाप हैं, और 2 बाप कैसे हैं? उन्होंने 2 बाप कर रखे हैं। एक कहीं और चर्च में जाते हैं और जब उल्लू वहां से सीधा नहीं होता तो रॉबर्ट जेम्स दिखाई देते हैं, हमारे पास आते हैं। उनके 2 बाप हैं। वो एक बाप से संतुष्टि नहीं है और एक बाप से वो
बिल्कुल अपने आप को संतुष्ट रखते ही नहीं है। उनके दो दो बाप है, उनका आता पता नहीं रहता। पता कब रहता है? बस आप ही हो माई बाप। घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सब कुछ आप ही हो, सब कुछ ताडे पे है, ताडे सिर पे है, तू ही दुआ करो। अरे जिथे तू ही जा रहे हो, जिनके पास तुम जाते हो हाजिरी लगाने के लिए संडे, हमारे पास तो आते नहीं हो, क्योंकि हमारे पास कोई अपनी जगह नहीं है चर्च के लिए। अच्छा, आपके दिल में ये भी नहीं करता कि चलो 10, 20, 50 हजार, लाख, 1.5, 2 लाख दे दें तो चलो जगह खरीद ले। बातें तो बड़ी बना। अच्छा, वो बहन जब मेरे पास आती है तो कहती है आपकी गल्ला सुन के बड़ी मजा आती है, आपकी बातें सुनकर बहुत मजा आती, बच्चे भी बड़ा मजा आ जाता है। मतलब तुमको मजा लेने के लिए आते हैं परमेश्वर के दास के पास, बरकत लेने के लिए नहीं आते, आशीष लेने के लिए। उसको तमीज ही नहीं है बात करने की कि परमेश्वर के दास के सामने जा रहे हैं और परमेश्वर के दास के सामने कैसे बोलना। अच्छा, कुछ लोग तो परमेश्वर के दास के साथ तुरंत रिश्तेदारी जोड़ लेते, रिश्तेदारी बना लेते हैं। देखिए, परमेश्वर का दास होता, उसको रिश्तेदार मत बनाइए। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर के दासों का आदर करने का परिणाम क्या है? यहां तो कई लोगों ने मुझे अपना भाई बनाया था, भाई बना के वही मेरे खिलाफ में हो गए, बरखिलाफ। अरे उन्होंने वो यहां तक कि मुझे मारने की धमकी तक दी थी। मत्ती 10 के 11-12 में लिखा है कि प्रभु का दास आशीषों से भरा है, तो आप उससे आशीष लेने की कोशिश करिए। आप उससे श्राप मत लीजिए, आशीषों को लीजिए। और उसके पास जब कभी जाते भी है ना, तो कोशिश करिए मजा लेने के लिए, बातें मत सुनने के लिए जाइए, आप आशीषों को लेने के लिए जाइए। मत्ती 10 का 41-42 में लिखा है, जैसा तुम प्रभु के दास के साथ करोगे वैसा रिजल्ट, वैसा प्रतिफल तुम्हारे पास लौट के आएगा। भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता का जानकर आदर करोगे, प्रचारक को प्रचारक जानकर आदर करोगे, पास्टर को पास्टर जानकर, अपोस्टल को अपोस्टल जानकर, शिक्षक को शिक्षक जानकर, छोटे में से छोटे सेवक को भी सेवक जानकर अगर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाओगे, अपना प्रतिफल कभी नहीं खोगे। दूसरा राजा उसकी 4 के 8 से 17 में सुनेमी स्त्री से सीखो कि उसने कैसे एलीशा का आदर किया। उस सारपत की विधवा से सीखो, उसने कैसे परमेश्वर के दास एलिया का आदर किया। सुनेमी स्त्री के घर में जब एलीशा आया, उसने कहा कि जब जब तू इस नगर में आएगा रोटी खाने मेरे घर में आ। कोई पूछता है आज के टाइम पे परमेश्वर के दासों को रोटी? कोई पूछता है खाने के लिए? कोई नहीं पूछता। बस खाली उनको प्रॉब्लम आ जाए तो बस वो रात दिन प्रार्थना करते हैं। और ये इन लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं जिनके पास 2-2 बाप हैं, 2-2 पास्टर हैं, और 2-2 पास्टरों के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप वहीं जा रहे हो तो वहीं जाइए, मेरी तरफ से पूरा फ्रीडम है, हम किसी को बांध के नहीं रखते हैं। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मुझे टेंशन भी नहीं होती है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के दासों का आदर करो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।